वेल्थ क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये वीडियो में मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ। उसमें से 2 जो म्यूचुअल फंड्स है वो स्मॉल कैप के हैं और बाकी 2 जो है वो मिड कैप्स के हैं। तो उसी के ऊपर डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों, जितने भी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़े से वोलेटाइल ज़रूर होते हैं, उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा जो रिटर्न है उसमें हम पा सकते हैं कि जो भी लार्ज कैप के और ब्लू चिप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें मिलते हैं। बस एक ही शर्त है कि आप थोड़े से लंबे अवधि के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि इसमें अगर ये म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए नहीं हैं जो चाहते हैं कि अगर आज निवेश करेंगे या फिर 1 साल तक ही निवेश करेंगे उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे इस म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिले या फिर कम रिटर्न मिले। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 साल का समय देना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो फंड मैनेजर है उनका कहना है कि जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी, जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में निवेश करेंगे या फिर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो भी स्टॉक में निवेश करेंगे, तो उसमें से अगर अच्छे रिटर्न बन के आते हैं या फिर आने की संभावना है तो वहाँ पे ये निवेश करते हैं। इसमें अगर फंड साइज़ देखेंगे तो 2580 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। जो एनएवी अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड की है ₹153 की है, और जो फंड लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2013 को ये फंड यहाँ पे लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे तो 0.62 का है। इसमें अगर हम देखेंगे तो दिस फंड हैज़ 94.03% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज, of which 14.87% is in large cap stocks, 8.03% in mid cap stocks and 59.02% in स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इसमें अगर देखेंगे हम तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है इनका स्मॉल कैप कंपनीज में है। इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 साल मैंने यहाँ पे लिखा है, बट मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि आप 5 साल का दिमाग में पकड़ के जाइए कि 5 साल तक आप इस फंड में निवेश करेंगे। फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो अंकित पांडे जी है, वत्सल सहगल है एंड देन संजीव शर्मा है। तो ये तीनों लोग हैं इस फंड को मैनेज यहाँ पे करते हैं। ओपन एंडेड फंड है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अगर पैसे है एसआईपी मोड में भी आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आपको कभी लगा कि एसआईपी तो मेरी चल रही है बट मेरे पास कुछ एडिशनल 5-10 हज़ार है, तो उसमें से कुछ 1-2 हज़ार मैं इस फंड में निवेश करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके एडिशनल परचेस एट एनी टाइम कर सकते हैं। इसके एसआईपी रिटर्न्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 साल में जो फंड में दिया है 21.98% का रिटर्न बना के दिया है। 2 साल का अगर देखेंगे तो 26.50% का रिटर्न है। 3 साल का देखेंगे तो 49.69% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। दोस्तों, शार्प रेशो वो होता है कि अगर इसमें मान लो कि आप निवेश करते हैं तो इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको कैसे मिलेंगे। तो ये जो नंबर होता है वो जो कैटेगरी एवरेज का जो नंबर है 0.98 उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी में वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी एनएवी चल रहा है ₹101 का। और फंड साइज अगर देखेंगे तो इसमें देखिए 23,765 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और ये जो फंड का लॉन्च डेट था वो 16 सितंबर 2010 का है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.86 का है, यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। दिस फंड हैज़ 96.61% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज, ऑफ विच 7.98 is in large cap stock, 7.68 is in mid cap stocks and 64.65% इन स्मॉल कैप स्टॉक। तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी पैसे इस म्यूचुअल फंड में लोग डालते हैं उसमें से 64% जो पैसा है वो जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आगे ये म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो है निवेश करते हैं। एसआईपी रिटर्न अगर यहाँ पे देखेंगे, एनुअलाइज रिटर्न मैंने यहाँ पे दिए हैं। 1 साल में 14.28% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं। 2 साल में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 21.15% के रिटर्न बना के दिए हैं। 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 36.13% का है, और 5 साल का देखेंगे तो 27.12% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। शार्प रेशियो देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज का 0.98 का है, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो 1.16 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसमें हमें मिलेंगे। इसका टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में है, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी कंपनी है, तेजस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप ने एक्वायर की थी हाल ही में।
और फाइन ऑर्गेनिक्स जो है स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। देन मैग्मा फिनकॉर्प, बलरामपुर चीनी, ये शुगर सेक्टर की कंपनी, काफ़ी अच्छा प्ले आउट इसमें इन्होंने किया है। जो टिमकेन इंडिया लिमिटेड है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी स्पेशलिटी सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो ये तो सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग है। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे हम तो ऑलमोस्ट 30 से 40 कंपनी रहती है, बट जो टॉप 10 की कंपनी है वो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट की है। तीसरा फंड हम यहाँ पे देखेंगे तो क्वांट मिड कैप फंड है। ज़्यादा फंड अभी बड़ा नहीं हुआ है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो मात्र 1272 करोड़ का है। लॉन्च डेट इसमें 7 जनवरी 2013 की है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.63% का है। कैटेगरी का अगर देखेंगे तो 0.85% का है। मतलब इसमें यहाँ पे काफ़ी कम हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ये फी होती है जो म्यूचुअल फंड हाउस हमें चार्ज करता है अगर आप क्वांट मिड कैप फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं तो। इसमें देखेंगे हम यहाँ पे दिस फंड हैज 99.33% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज, ऑफ विच 23.63% इज इन लार्ज कैप, 47.02% इज इन मिड कैप स्टॉक्स एंड 14.64% इज इन स्मॉल कैप स्टॉक। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 47% का जो निवेश है वो मिड कैप स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड करता है। तो इस ये भी सुटेबल है 3 से 4 साल के लिए अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उनके लिए, बट यहाँ पे भी आप 5 साल के लिए निवेश करें। इसके जो फंड मैनेजर्स है, अंकित पांडे जी है, वात्सव सहगल है एंड संजीव शर्मा है। ये भी ओपन एंडेड फंड है। यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन दिस फंड। इसके एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड में ने हमें यहाँ पे बना के दिए हैं। 1 साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो 24.46% का है। 2 साल का 26.63% का। 3 साल पहले अगर आप निवेशित रहते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो 38.05% का रिटर्न आपको मिलता। अगर 5 साल से निवेशित रहते हैं तो 30.27% के रिटर्न आपको यहाँ पे बनते हुए दिखते। तो इसका शार्पे रेशियो देखेंगे तो 0.78 का कैटेगरी एवरेज है और इसका 1.2 का है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है आपको इस म्यूचुअल फंड में मिलेंगे अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। ये तो टॉप 10 के स्टॉक्स है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। इसके अलावा भी बाकी के स्टॉक्स है जिनमें एक म्यूचुअल फंड निवेश करता है। तो इसके बाद जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, इसकी हम बात करेंगे तो ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। ये पीजीआईएम का है। इसका एनएवी अगर देखेंगे तो 48.7 का है। एंड फंड साइज देखेंगे तो 7,576 करोड़ का इसके अंदर जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका लॉन्च डेट देखेंगे तो 2 दिसंबर 2013 का है। एक्सपेंस रेशियो 0.39% का है मात्र। और जो कैटेगरी एवरेज के मतलब बाकी म्यूचुअल फंड के 0.85% के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड है उसका अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो वो हमें कम फी चार्ज करते हैं और हमें फिर उसमें ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। दिस फंड हैज़ 93.59% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज, of which 13.28% is in large cap stock, 39.09% in mid cap stock, 23.58% इन स्मॉल कैप स्टॉक। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 40% जो है जितना भी पैसा इसमें आता है वो मिड कैप स्टॉक्स में ये निवेश करते हैं। ये भी सुटेबल फॉर 3 to 4 ईयर्स है एसआईपी के तौर पर अगर निवेश करते हैं तो। बट मैं आपको चाहूँगा यहाँ पे भी आप 5 साल के लिए निवेशित रहे। एसआईपी रिटर्न की अगर बात करेंगे तो 1 साल में 4.8% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। मार्केट में जो भी स्लगिशनेस चल रहा है पिछले 1 साल से तो मिड कैप के स्टॉक्स काफ़ी डाउन है। इसके लिए 1 साल का रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 4.8% का है। 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 12.97% का देखने को मिल रहा है। 3 साल का रिटर्न यहाँ पे 30.19% का देखने को मिल रहा है। और 5 साल का रिटर्न जो है 27.15% का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो अगर लंबे अवधि के लिए कोई भी निवेश करता है तो 20% से ज़्यादा की रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अभी चारों भी म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया, तो चारों भी म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो 5 साल की रिटर्न जो है 20% से ऊपर है। हालाँकि 25% से ऊपर देखने को हमें यहाँ पे मिले हैं। इसका शार्प रेशियो देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज का 0.78 है और इसका 1.17 है। कि ये भी म्यूचुअल फंड आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना के देगा। टॉप 10 होल्डिंग की इसमें बात करेंगे तो टिमकेन है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेमेंट्स इंडिया है, कजरिया सिरेमिक्स है, बाटा इंडिया, दालमिया भारत, कैनरा बैंक हुआ, जुबिलेंट फूडवर्क और फेडरल बैंक। तो ये तो होगा टॉप 10 होल्डिंग। इसके अलावा भी बाकी स्टॉक्स में ये निवेश करते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अपना जो पैसा निवेश करते हैं आगे वो फंड मैनेजर्स करते हैं और फंड मैनेजर्स के पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है मार्केट का। वो एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो हमसे जो गलतियाँ होती है, हमारी तो गलतियाँ कई सारी गलतियाँ हम करते हैं, जैसे कि एक तो स्टॉक ही गलत चुन लिया,
उसके बाद में जो एलोकेशन है, मान लो आपके पास 5 स्टॉक है, तो आप उसमें से 2 स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिए, बाकी के स्टॉक में आपने कम पैसे डाल दिए और जिसमें आपने ज़्यादा पैसा डाल दिए, वही स्टॉक ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो आपका फिर ज़्यादा लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि आपसे गलतियाँ ज़्यादा होगी और फिर आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पे जो बाकी के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, उनके कंपैरिज़न में ज़्यादा रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह यही है कि जो हमारा पैसा है, वो आगे जाके काफ़ी अच्छे कंपनीज़ में निवेश होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को उन कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन रहती है। मान लो कि आपने चारों म्यूचुअल फंड में 1-1 हज़ार रुपए की एसआईपी की, मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 4,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे अगर आप करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने यहाँ पे 18% का पकड़ा है, काफ़ी कम पकड़ा है। हालाँकि अगर 5 साल में देखेंगे तो 20 या 25% के ऊपर ही ये चारों म्यूचुअल फंड ने रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। तो ये मैं आपको जस्ट इसके लिए गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो होती है यहाँ पे 48,000 की होगी। जो रिटर्न बन के आएगा वो बनेगा 52,947 रुपीज़ का। अगर यही कोई निवेश करता है 10 साल के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे जो है सेम अमाउंट मैंने रखा है 4,000 का, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% रखा है और पीरियड 10 साल का यहाँ पे डाला है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे हो गई 4,80,000 और इसके बनते हैं 13,45,030 रुपए। तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा-सा भी अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके यहाँ पे बनते हैं। जैसे भी आपका कंपनी में इंक्रीमेंट होता है या फिर आपकी अर्निंग्स बढ़ती है, तो आप एसआईपी में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाए। मान लो कि आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की है और अगले साल में आपका कुछ इंक्रीमेंट होता है या फिर आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको प्रमोशन मिलता है, जो भी होता है, तो हर साल आपके एसआईपी अमाउंट में 10% का इंक्रीमेंट करें। मान लो कि 1,000 रुपए की है, तो अगले साल में फिर 1,100 रुपए करें, फिर 1,100 का 10%, फिर ऐसे करके आप हर साल जो है आपकी एसआईपी की अमाउंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ही लंबी अवधि में एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा और जो रिस्क है मार्केट से, जो कैपिटल डूबने की जो रिस्क है, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल मिटिगेट हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको लंबी अवधि में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।